हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सलेयर। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बायोग्राफी आपके साथ शेयर करेंगे जिसने अपनी मेहनत के दम से दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस को हेड किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सुंदर पिचाई के जीवन के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या जर्नी रही सुंदर पिचाई की और आपके साथ उस जर्नी के कुछ क्षण शेयर करेंगे। दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे कि सुंदर पिचाई सीईओ हैं अल्फाबेट इंक के, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। सुंदर पिचाई एक अमेरिकन इंडियन है जिनका जन्म मदुरई में हुआ है। मदुरई एक सिटी है इंडियन स्टेट तमिलनाडु में। दोस्तों, सुंदर पिचाई ने आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, जिसके बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएस की डिग्री हासिल की। दोस्तों, यही नहीं, सुंदर पिचाई ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिर एमबीए भी किया। दोस्तों, ये है क्वालिफिकेशन सुंदर पिचाई की। दोस्तों, भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया की एक बहुत ही शक्तिशाली कंपनी के सीईओ के पद पर एक भारतीय है जो कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया है और जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। दोस्तों, सुंदर पिचाई की लाइफ से हमें यही सबक मिलता है कि अगर जिंदगी में सच में लगन हो और कुछ करने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को। दोस्तों, सुंदर पिचाई का जन्म 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माता का नाम लक्ष्मी है। दोस्तों, सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई पेशे से एक इंजीनियर थे और वो जीईसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पे थे। दोस्तों, उनके पिता का एक अपना खुद का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी था। सुंदर पिचाई का बचपन चेन्नई की अशोक नगर कॉलोनी में एक छोटे से अपार्टमेंट में बीता। दोस्तों, इसी से सुंदर का टेक्नोलॉजी के लिए प्यार भी पैदा हुआ। जब सुंदर छोटे ही थे तो सुंदर के पिताजी टेलीफोन घर लेके आए। सुंदर को टेलीफोन बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लगा, क्योंकि जैसा कि सुंदर पिचाई ने बताया है कि एक बार उनकी माता जी के बीमार होने के बाद उनको उनकी ब्लड रिपोर्ट्स लेने के लिए कई किलोमीटर दूर घंटों सफ़र करके जाना पड़ा था और घंटों वेट करना पड़ा था ताकि ब्लड रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सके। टेलीफोन के आने से उन्हें लगा कि टेक्नोलॉजी ने कैसे एक इंसान की ज़िंदगी बदल दी है, क्योंकि अब वो टेलीफोन करके ब्लड रिपोर्ट्स की तैयार होने या ना होने का पता करा सकते थे। इसी तरीके से जब उनके घर में पहली बार रेफ्रिजरेटर आया तो उनको बहुत अचंभा हुआ कि कैसे एक रेफ्रिजरेटर ने उनकी माँ की ज़िंदगी ही बदल दी। दोस्तों, बचपन से ही सुंदर पिचाई ने अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स से सभी घर वालों को हैरान कर दिया। सुंदर बड़ी आसानी से टेलीफोन नंबर्स को याद कर लिया करते थे और यह स्किल उनकी आज भी है कि उनको नंबर्स को और इक्वेशंस को याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। दोस्तों, हाल ही में दिए न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में सुंदर पिचाई ने कहा था कि उनकी शुरुआती लाइफ बहुत ही सिंपल थी और उनको सिंप्लिसिटी बहुत पसंद थी, जो कि आज के फास्ट जीवन से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा था। दोस्तों, इसी इंटरव्यू में सुंदर पिचाई ने एक अपनी लाइफ का इंसिडेंट भी शेयर किया था जब वो ग्रो अप कर रहे थे। जब उनके बचपन में सूखा पड़ा था, ड्रॉट पड़ा था, तो उनकी फैमिली बहुत ही बेचैन, बहुत ही एंशियस हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे। सुंदर पिचाई ने इसी न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कहा था कि उस इंसिडेंट की छाप आज तक उनकी लाइफ में है और आज भी वह अपने बेड के बगल में रात को सोते टाइम एवरी डे एक पानी की बोतल ज़रूर रखते हैं। दोस्तों, यही मुश्किल बचपन था, यही मुश्किल ग्रोइंग अप टाइम था जिसने सुंदर पिचाई को आगे आने वाले अपने बहुत संपन्न और बहुत उज्जवल भविष्य के लिए तैयार किया, एक इलस्ट्रियस करियर के लिए सुंदर पिचाई को प्रिपेयर किया। दोस्तों, सुंदर पिचाई ने इसी इंटरव्यू में यह भी बताया कि उनको रीडिंग का बहुत शौक था, वो बहुत ही अच्छे रीडर थे। उनको कोई भी चीज़ मिल जाती थी, कोई भी किताब मिल जाती थी तो वो उसको पढ़ते थे। उनकी एक हॉबी थी रीडिंग। दोस्तों, सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल ज्वाइन किया था और सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि जो सुंदर पिचाई की थी वो था गूगल का क्रोम ब्राउज़र का डेवलपमेंट। जब पिचाई ने ज्वाइन किया था गूगल को, उस समय क्रोम सबसे बड़ा ब्राउज़र नहीं था और भी कॉम्पीटिंग ब्राउज़र थे। लेकिन पिचाई के काम करने के बाद
गूगल को क्रोम के ऊपर वर्क करने के बाद गूगल क्रोम वर्ल्ड का सबसे फेमस वेब ब्राउज़र बन गया और उसके बाद ही पिचाई की ग्रोथ स्टोरी गूगल में शुरू हुई और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। जो लोग सुंदर पिचाई को पर्सनली जानते हैं वह बताते हैं कि सुंदर पिचाई का बहुत ही सहज व्यवहार है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो बहुत ही उनका एटीट्यूड हर एक व्यक्ति के लिए बहुत हम्बल है और उनका एटीट्यूड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का है कि वह हर एक प्रॉब्लम में, हर एक लाइफ की परिस्थिति में ये देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकल सकता है। दोस्तों, उनकी टेक्नोलॉजी की नो हाउ या उनकी प्रोडक्ट्स की नो हाउ से ज़्यादा उनका व्यवहार और उनकी टीम मैनेजमेंट की जो स्किल है वही रिस्पॉन्सिबल है कि वो आज गूगल के मेन पर्सन है। अदरवाइज प्रोडक्ट्स की इनोवेशन की या टेक्नोलॉजी की नो हाउ तो और काफ़ी लोगों को है, पर जो उनका टीम स्पिरिट है, उनकी जो लीडिंग एबिलिटी है, उसी रीज़न से ही इज़ टुडे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स इन गूगल। दोस्तों, धीरे धीरे फिर पिचाई को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। 2013 में उन्हें एंड्रॉयड डिवीज़न का हेड बनाया गया और फिर आखिरकार 2015 में उनको गूगल का सीईओ बना दिया। उसी दौरान जब अल्फ़ाबेट कंपनी को फॉर्म किया गया था जो गूगल की पेरेंट कंपनी बन गई। उसके बाद दोस्तों पिचाई का करियर तो हम जानते ही हैं, फिर आसमान छू गया। 2016 में टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ अर्थ में भी सुंदर पिचाई का नाम। दोस्तों, सुंदर पिचाई की लाइफ हमें यही सिखाती है कि अगर किसी में दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपको सुंदर पिचाई की लाइफ का एक बड़ा अनोखा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करते हैं कि जब सुंदर पिचाई ने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया था तो वो शुरू में बहुत ही छोटी टीम के साथ, 2-3 लोगों की टीम के साथ मिलकर गूगल के सर्च बार पे काम कर रहे थे। तो उसी दौरान उनको एक आइडिया आया कि क्यों ना गूगल अपना खुद का सर्च इंजन बनाए। यही आइडिया उन्होंने बाकी सभी लोगों के साथ, जो डिसीजन मेकर थे उस टाइम पे, उनके साथ डिस्कस किया। तो सभी लोगों ने उस समय इस प्रोजेक्ट को बहुत एक्सपेंसिव और यूजलेस प्रोजेक्ट बताकर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन गूगल के जो डिसीजन मेकर थे उनके मना करने के बाद भी सुंदर पिचाई ने हार नहीं मानी और फिर भी गूगल क्रोम, जो आने वाला गूगल क्रोम था, एक वेब ब्राउज़र के आइडिया पे वे लगे रहे और धीरे धीरे अल्टीमेटली उन्होंने अपना सपना सच किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि गूगल क्रोम गूगल का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्ट्स में से एक है जिसने गूगल को हर एक घर तक पहुंचाया है। ये दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ गूगल। और सुंदर पिचाई को इसी चीज़ के लिए पहले गूगल की मैनेजमेंट ने मना कर दिया। तो दोस्तों, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि कितनी भी मुश्किलें लाइफ में आ जाए या कितने भी संघर्ष हों, आपको हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि अगर मैनेजमेंट के मना करने के बाद सुंदर पिचाई गूगल क्रोम का आइडिया छोड़ देते तो शायद गूगल आज इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि 2008 में गूगल ने गूगल क्रोम लॉन्च किया, पर हम ये नहीं जानते कि उसका सिंगल हैंडेड श्रेय सुंदर पिचाई को जाता है। अगर वह इस आइडिया पे जोर नहीं देते तो शायद गूगल कभी आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि आज के समय में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ब्राउज़र बन चुका है। दोस्तों, आपको बताएं कि सिर्फ गूगल से ऑफर, गूगल की क्रोम को इतना सक्सेसफुल बनाने के बाद कॉम्पिटिटर कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर ने भी बहुत कोशिश की और बहुत अच्छे ऑफर्स दिए सुंदर पिचाई को, उनको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कि वो गूगल छोड़ के माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर में आ जाएं। लेकिन गूगल ने सुंदर पिचाई को बहुत ज़्यादा अच्छा रेम्यूनरेशन देके, बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी देके अपने पास रोक लिया और आखिरकार उनको गूगल का सीईओ बना दिया। जब लैरी पेज और सर्जाई ब्रिन, जो मालिक थे गूगल के, जब उन्होंने अल्फ़ाबेट बनाई तो उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने सुंदर पिचाई की खूब तारीफ़ें की थी और उनके सरल और सहज स्वभाव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और कहा था कि इसी व्यवहार की वजह से उनकी इतनी जो सक्सेस उनको मिली, वो उसका रीज़न उनका ये बिहेवियर ही था। ये थी सुंदर पिचाई की एक रिमार्केबल लाइफ की स्टोरी, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि लाइफ में अपने ड्रीम्स को करना नहीं चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए और हमेशा सिंगल फोकस्ड अटेंशन के साथ उनकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें हमेशा सक्सेस मिल ही जाएगी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए और अपने ड्रीम्स को हमेशा 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 फॉलो करते रहिए।
है।